स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, आज आप लोग स्पेशल यूजेस ऑफ सम एडवर्ब्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप लोग ये मैंने फ़ोटोकॉपी बुक की भेजा है, लेकिन आप लोग के पास शायद बुक होगी, आप उसमें से देख लेंगे। स्पेशल यूजेस ऑफ सम एडवर्ब्स में है कि द एडवर्ब्स ओनली शुड बी प्लेस्ड केयरफुली इन ए सेंटेंस। एडवर्ब्स का यूज हम सेंटेंस में बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें करना चाहिए। It should be placed immediately before the word or words it has to modify। जिसको ये मॉडिफाई करता है, जिसकी विशेषता बतलाता है, बिफोर द वर्ड और वर्ड्स, उसी के पहले इसका यूज हमको करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड वर्क ओनली टू सम्स। आई कुड वर्क ओनली टू सम्स, वर्क ओनली टू सम्स। यहाँ ओनली टू सम्स आपका एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है ना। He praises him only when he works hard, only when he works hard। ये भी आपका फ्रेज है, सम एडवर्ब फ्रेज है। वेरी इज यूज्ड विथ ए पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। वेरी का प्रयोग एडजेक्टिव में पॉजिटिव डिग्री में होता है, और मच इज यूज टू कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। और मच का प्रयोग अगर एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री यूज की गई हो तो होता है। जैसे सी इज़ वेरी हैप्पी, हैप्पी पॉजिटिव, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, तो हैप्पी पॉजिटिव डिग्री है, तो सी इज़ वेरी हैप्पी नाउ। और दूसरा है सी इज़ मच हैप्पियर नाउ, सी इज़ मच हैप्पियर नाउ, हैप्पी हैप्पियर, हैप्पियर कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ मच का यूज़ हुआ, ठीक है ना। रमन इज़ ए वेरी टाल बॉय, रमन इज़ ए वेरी टाल बॉय, यहाँ टाल पॉजिटिव डिग्री है, टाल टालर टालेस्ट। और फिर रमन इज़ मच टालर देन रवि, यह देखिए कंपैरेटिव डिग्री मच का यूज़ हुआ है, ठीक। द एडवर्ब क्वाइट मीन्स फेयरली, sufficiently or not very। we cannot use it in the sense very, ठीक है ना। they are quite late for the train, अब यहाँ quite late हम नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे you are very late for the train। they are quite late नहीं, बल्कि you are very late, ठीक, for the train। ये सेंटेंस करेक्ट है। I am quite sorry, I am quite sorry to hear the sad news, ये भी गलत है, आपको लिखना होगा आई एम वेरी सॉरी टू हियर द सैड न्यूज़, ठीक है ना। क्योंकि क्वाइट मीन्स होता है फेयरली, सफिशिएंटली और नॉट वेरी, ठीक है ना। और द एडवर्ब टू मीन्स मोर देन डिजायरेबल, टी डबल ओ बी, टी डबल ओ एडवर्ब का मतलब होता है मोर देन डिजायरेबल, जितनी मेरी इच्छा है उससे ज़्यादा। It should not be used in the sense of very or much। I am too pleased with you, इनकरेक्ट है, I am very pleased with you, ठीक है ना। She is too depressed over the report, गलत है, she is much depressed over the report, करेक्ट। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ing, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कैन बी यूज्ड एज एडजेक्टिव। कभी कभी ये ing वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगता है तो पार्टिसिपल बन जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है वो पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है, होता है, ठीक है ना। तो अभी जैसे देखिए, इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग न्यूज़, वेरी सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग जो है यहाँ पर पार्टिसिपल है, सी इज़ वेरी, और पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है, तो सरप्राइजिंग पार्टिसिपल है और एडजेक्टिव काम कर रहा है, इससे पहले एडवर्ब वेरी आया हुआ है। दे वेर मच सरप्राइज्ड, यहाँ सरप्राइज्ड पास्ट पार्टिसिपल है और मच एडवर्ब है, ठीक है ना। फिर भी में देखिए, इट वॉज ए वेरी डिस्टर्बिंग इंसिडेंट, डिस्टर्बिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वेरी एडवर्ब है, ही वॉज मच डिस्टर्ब्ड आफ्टर हिज वाइफ्स डेथ, मच यहाँ पर एडवर्ब है और डिस्टर्ब्ड पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है ना। ते फ्यू, कुछ वर्ब के थर्ड फॉर्म कैन टेक वेरी विथ हिम, कुछ वर्ब के थर्ड फॉर्म अपने साथ वेरी एडवर्ब लेते हैं। सी वॉज वेरी प्लीज टू सी हर हस्बैंड, आई एम वेरी टायर्ड टूडे, करेक्ट। और नेवर, एडवर्ब नेवर कैन नॉट बी यूज्ड विथ वर्ब्स इंडिकेटिंग सम पॉइंट ऑफ टाइम। वी कैन नॉट यूज नेवर इन प्लेस ऑफ नॉट, वी कैन नॉट यूज नेवर, नॉट की जगह पर हम नेवर यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रस्किन बॉन्ड वॉज नेवर बॉर्न इन लंदन,
यहाँ नेबर हम नहीं यूज़ करेंगे। रस्किन बॉन्ड वॉज नॉट बॉर्न इन लंदन, ये सही है, करेक्ट। अब आप देखें एडजेक्टिव शुड नॉट बी यूज इन द प्लेस ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के प्लेस पर हम एडजेक्टिव नहीं यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ही रिटर्न्ड मोर क्यूकर देन आई एक्सपेक्टेड। क्यूकर एडवर्ब है, यहाँ एडजेक्टिव होना चाहिए था। ही रिटर्न्ड होम मोर क्यूकली देन आई एक्सपेक्टेड। क्यूकली एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के प्लेस पर हम एडवर्ब यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा, डबल निगेटिव शुड नॉट बी यूज इन द सेम सेंटेंस। एक ही सेंटेंस में दो दो निगेटिव हम नहीं यूज कर सकते। फॉर एग्जांपल आई कुड नॉट फाइंड देम नो वेयर। नॉट और नो दो दो निगेटिव आए हैं, हमको लिखना होगा आई कुड नॉट फाइंड देम एनी वेयर, आई कुड नॉट फाइंड देम नो वेयर, ये दोनों हम लिख सकते हैं, करेक्ट। और मिस्टेक्स आर ऑफन मेड बाई स्टूडेंट्स इन द यूज ऑफ येस आर नो। और येस आर नो के यूज़ में भी बच्चे बहुत सी गलतियाँ करते हैं। आंसर, जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर देना है तो आपको ध्यान देना है यस आंसर शुड बी फॉलोड बाय ए अफर्मेटिव वर्ब। जैसे कोई बात आप अफर्मेटिव में स्वीकार करते हैं तो वहाँ यस आप यूज़ कर सकते हैं। और नो आंसर शुड बी फॉलोड बाय ए निगेटिव वर्ब। और नो, अगर आप निगेटिव वर्ब यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आप नो लगाइए। फॉर एग्जांपल, जिससे आपसे क्वेश्चन किया गया, डिड नॉट यू कम विथ हिम? यस आई डिड नॉट कम विथ हिम। अब यहाँ पर आपने डिड नॉट यू कम विथ हिम, आपने यस ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, फिर उसके बाद आई डिड नॉट कम विथ हिम आप निगेटिव बोल रहे हैं, तो रॉन्ग है। आपको कहना चाहिए यस आई डिड कम विथ हिम, आई डिड कम विथ हिम। आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप उसको सेकंड सेंटेंस आपको पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर आपने नो लगाया है, डिड नॉट यू कम विथ हिम, तो आपने कहा नो, तब आप कहिए आई डिड नॉट कम विथ हिम, आई डिड नॉट कम विथ। अगर आपने नो लगाया है तो ये सही है। और अगर आपने नो लगाकर आप कहते हैं नो आई डिड कम विथ हिम, नो के बाद पॉजिटिव यूज़ करते हैं, सेंटेंस पॉजिटिव है, तो वो रॉन्ग है, करेक्ट। इस तरीके से आप आज पढ़ेंगे स्पेशल यूज़ ऑफ सम एडवर्ब। आज एक्सरसाइज आपको नहीं करना है, आज आप इसको समझेंगे, ठीक है ना। फिर कुछ एक्सरसाइजें और हैं जो हम एक्सप्लेन कर देंगे कल के चैप्टर में। ओके, थैंक यू।